श्री खांडेकर पुणे में रहते हैं। वह एक साईं भक्त है। उनका ये अनुभव आपकी श्रद्धा जरूर बढ़ाएगी। तो सुनिए ये अद्भुत अनुभव। श्री खांडेकर पुणे के पास एरेवड़ा में एक कंपनी में कार्यरत थे। यह घटना कई साल पहले की है, यानी पुणे में आबादी बढ़ने से पहले की है। एरेवड़ा क्षेत्र तब निर्जन था। रात को वहाँ की सड़कों पर कोई नहीं दिखता था। इसलिए श्री खांडेकर और उनके 3-4 मित्र रात को कंपनी छूटने के बाद अपने साइकिल पर एक साथ पुणे जाते थे। एक दिन श्री खांडेकर और उनके मित्र वेतन लेने के लिए कंपनी में रुके थे। उस दिन वेतन के लिए बहुत रात हो गई थी। उनके मित्र आपस में बातें करते करते वेतन ले लिया और वे साइकिल पर पुणे की ओर चल पड़े। उनको लगा श्री खांडेकर भी अपने पीछे आ जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। श्री खांडेकर वेतन लेते लेते पीछे रह गए। इधर पुणे के पास आने के बाद सभी मित्र श्री खांडेकर को ढूंढने लगे। उन्हें लगा कि खांडेकर दूसरे रास्ते पुणे चले गए। ये सोचकर सभी मित्र अपने घर चले गए। इधर खांडेकर ने सभी मित्र को कंपनी में ढूंढा, लेकिन कोई न मिलने पर वो जान गए कि सभी पुणे चले गए। मगर खांडेकर चिंता में डूब गए। हाथ में पूरे महीने का वेतन और रात का समय, अकेले कैसे जाएंगे। आखिर श्री साईं बाबा का नाम लेकर श्री खांडेकर ने पैसे जेब में रखे और साइकिल लेके पुणे की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने पाया कि रोड पर लाइट नहीं है। दोनों ओर घना जंगल है। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद खांडेकर जी का धैर्य टूटने लगा। आगे का रास्ता अंधेरे की वजह से उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस सन्नाटे में सिर्फ उनकी साइकिल की आवाज़ ही गूंज रही थी। श्री खांडेकर जी मुंह से साईं राम का जप करने लगे। साईं नाम के साथ उनकी साइकिल भी तेजी से चल रही थी, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। इतने में उनके कान में और एक साइकिल की आवाज़ आने लगी। खांडेकर के तो ओठ सूखने लगे। उनको पीछे देखने का धैर्य नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ तो उनके पीछे से ही आ रही थी। खांडेकर अब जोर जोर से साईं नाम जापने लगे। अब तो पीछे से आने वाली साइकिल के साथ साथ कुछ गुनगुनाने की भी आवाज़ खांडेकर को सुनाई देने लगी। डर के मारे उनके हाथ पांव भारी होने लगे। उनके पीछे गाना गुनगुनाने हुए कौन आ रहा था, ये सोच सोचकर खांडेकर कांपने लगे। मुंह से साईं नाम की आवाज़ भी बाहर आने बंद हो गई। मन ही मन में खांडेकर जी ने बाबा को पुकारा और उनको पीछे से आने वाले एक इंसान की वो आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनने को मिली। राम का नाम भजले भैया, राम का नाम भजले। ये भजन जब खांडेकर जी ने सुना तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक साइकिल पर एक आदमी आराम से साइकिल चलाकर आ रहा था। बड़ी बड़ी मूछें, सदरा, धोती, साइकिल की हैंडल के दोनों ओर दूध की बड़ी बड़ी किटली। अपने ही रंग में, अपने ही धुंध में वो सिर हिला हिला कर राम नाम का जाप करते करते खांडेकर जी के पीछे आ रहा था। मानो उसे भय का कुछ लेना देना ही नहीं था। खांडेकर जी की घबराहट थोड़ी कम हो गई। उन्होंने साइकिल की गति कम कर ली, जिससे वह दूध वाला भैया उनके साथ आ गया। साइकिल चलाते चलाते उस दूध वाले भैया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों भैया, डर रहे हो। खांडेकर जी ने सिर हिलाकर हाँ भरी। उस पर वो बोला, डरने का नहीं, मैं भी पुणे जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। बाद में वो दोनों बातें करते करते पुणे में शिवाजी नगर स्टेशन के पास पहुँच गए। रास्ता कैसे कट गया ये खांडेकर जी को पता ही नहीं चला। खांडेकर जी ने उस दूध वाले भैया को धन्यवाद दिया और उनका पता पूछा तो वो बोले, मैं यही आसपास रहता हूँ। इतना कहकर वो झट से चला गया। खांडेकर उस भैया को देखते ही रह गए और साईं बाबा को धन्यवाद देते हुए कहा, बाबा, आपने मेरी सहायता के लिए इस दूध वाले भैया को भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद खांडेकर जी घर जाकर सो गए। भक्तों, बस इतने पर यह अनुभव खत्म नहीं हुआ। खांडेकर जी को प्रातःकाल एक सपना आया। सपने में साईनाथ महाराज
साक्षात उनके सामने खड़े थे। अंग में कफनी और सिर पर कसकर बांधा हुआ कपड़ा, उस कपड़े की गांठ कंधे पर दिख रही थी। तेजपुंज चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, रात में तुम बहुत डर गए थे ना? तुमने मुझे मन से पुकारा और मुझे साइकिल पर भैया बनकर आना पड़ा। इतना कहकर बाबा रुक गए और खंडगिर जी का सपना टूट गया। वो उठे और बिस्तर पर बैठे बैठे सोचने लगे। रात का पूरा मंजर उनके सामने आ गया। खुद बाबा दूध वाले भैया के रूप में मेरे साथ आए थे, ये सोचकर उनका दिल भर आया। और वो भैया दूसरा कोई नहीं था तो वो खुद श्री साईं बाबा थे, ये कहने के लिए खुद बाबा सपने में आए थे। ये सोचकर श्री खांडेकर जी के नैनों में से तो आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री खांडेकर जी ने बाबा को शत शत नमन किया। सही भक्तों, श्री साईं बाबा समाधि के बाद भी अपने भक्तों के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। बस उनको श्रद्धा से पुकार लो। जय साईं राम। ऐसे ही और अनुभव आपको इस चैनल पर सुनने के लिए मिलेंगे, इसलिए यह चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला दूसरे भक्तों को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर दो। जय साईं राम।